गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने चैप्टर 4 रीड किया था। आई रेड चैप्टर 3 द क्लाइमेट। सब बच्चे ध्यान से देखिए। दिस इज आवर चैप्टर क्लाइमेट लेसन 4। तो आपने इसके डायग्राम, मैंने आपको बोला था, आपने इन सबके डायग्राम रिवाइज किए होंगे अपनी कॉपी में। वेदर एंड क्लाइमेट की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट आपने क्लियर की होगी। तो आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट जो कि कौन से थे? डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न। तो हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी अच्छे से क्लियर कर लिया था। ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी में आपके लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का मैंने आपको डायग्राम बनाने के लिए भी दिया था, तो सब बच्चों ने कर लिया होगा। तो आज हम करेंगे एल्टीट्यूड। क्या करेंगे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। तो ये है आपका पेज नंबर 31, लेसन 4 है आपका, पेज नंबर 31 बनता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड फिफ्थ क्लास है, चैप्टर आपका 4 है क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट। ओके स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर फैक्ट द क्लाइमेट में हम किसकी चर्चा करेंगे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड आर कूलर देन द प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर एल्टीट्यूड। द टेम्परेचर गोज डाउन रफली 4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 1000 फीट यू क्लाइम। तो इसका कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है? एल्टीट्यूड ऊंचाई। जैसे जैसे कि हम किसी भी माउंटेन पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ का जो तापमान है वो गिरने लगता है। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो भी आपने सुना होगा कि कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहा है, हिमालय पर चढ़ रहा है, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा तापमान में ऊंचाई बढ़ती जाती है तो हमारे तापमान में गिरावट आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका एल्टीट्यूड। इसको अब डिस्कस करते हैं। अब हम प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड, वह स्थान जो हायर, जो ऊंचाई होती है, ऐसे स्थानों पर होते हैं। आर कूलर, वो ठंडे भी होते हैं। देन द प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर एल्टीट्यूड, जो स्थान नीचे होता है वो गर्म भी होता है, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे वहाँ ठंड होती जाएगी। द टेम्परेचर गोज डाउन रफली 4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। कहते जो तापमान है वो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, कम से कम 1000 की फीट की ऊंचाई पर चढ़ने पर वो 4 डिग्री का तापमान नीचे गिर जाता है। तो ये है हमारा एल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज आवर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी, आर्द्रता। ऐसा स्थान जहाँ पर नमी अधिक होती है। नमी का आपको पता ही है, जहाँ थोड़ी सी भी सीलन आती है वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर सारा पानी पानी जैसा दिखाई देता है। कई बार दीवारों में भी सीलन आ जाती है। अगर आपकी टैंकी ख़राब है, वहाँ से पानी लीक हो रहा है, तो वो दीवारों में चला जाता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर। ह्यूमिडिटी की आर्द्रता क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का अमाउंट है, मात्रा है, और मॉइस्चर, नमी की मात्रा है। कंटेंट ऑफ द एयर, जो कि हवा में पाए जाते हैं। द प्लेसेस नियर द कोस्टल एरिया, जो समुद्र के तट के किनारे होते हैं, वहाँ का पास का स्थान, आर ह्यूमिड, वहाँ पर नमी होती है। वेयर द ह्यूमिडिटी इज़ हाई, जहाँ पर आर्द्रता या नमी ज़्यादा होती है, वही फील अनकम्फर्टेबल, वहाँ हमें अच्छा नहीं लगता, हमें असुविधा होती है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर में जब नमी आ जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसा लगता है जैसे कि हमारा दम घुट रहा है। बिकॉज वी डू नॉट स्वेट, और हमें वहाँ पर क्या नहीं आता? पसीना भी नहीं आता। जैसे मौसम देखा करो, जब बारिश का टाइम होता है, तब जब बारिश वाला मौसम तो होता है, जब बारिश आ जाती है तो ठीक है। अगर बारिश नहीं आती है तो मौसम में क्या रहती है? नमी रहती है। तो उससे क्या होता है? हमें पसीना नहीं आता और ऐसे चिपचिपी सी गर्मी लगती है। हाई ह्यूमिडिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अगर अधिक नमी होती है तो उससे क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। एंड इवेंचुअल प्रेसिपिटेशन, और अंत में वो तेज़ी से बादल फैलते भी हैं। तो अगला था ह्यूमिडिटी एंड एल्टीट्यूड। ह्यूमिडिटी को दोबारा से बता रही हूँ। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर
or moisture content of the air. The places near the coastal areas are humid. When the humidity is high, we feel uncomfortable because we do not sweat. High humidity leads to formation of clouds and eventually precipitation. ओके स्टूडेंट्स, वह तेज़ी से फैलता है। जब बादल बनते हैं तो वो तेज़ी से घूमते हैं आकाश में, और जब वो बादल टकरा जाते हैं तो क्या आती है? वर्षा। जब नमी वाला स्थान होता है वहाँ पे हमें असुविधा इसलिए होती है कि हमें पसीना नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला है आपका विंड पैटर्न। मैं तीनों रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। विंड पैटर्न क्या होता है? हवा का चलना, हवा का जो तरीका होता है उसके बारे में। विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जो हवा होती है वो जो एक स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी, जब वो समुद्र से चलती है हवा, ब्रिंग्स रेन, वर्षा लाती है, टू द कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में, बट गिव्स ए ड्राई वेदर इन इनलैंड एरिया, परंतु अंतर्देशीय जो एरिया क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मौसम सूखा रहता है। द मानसून विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी, ऐसा मानसून जो पवनें जो होती हैं जो कि अरब सागर से चलती हैं, सी टुवर्ड्स, समुद्र की तरफ चलती हैं। द लैंड ब्रिंग्स रेन, तब धरती पे क्या आती है? वर्षा आती है। द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द थार डेजर्ट, ऐसी पवनें जो थार डेजर्ट से आती हैं ड्यूरिंग समर, गर्मियों में। कॉजेज द टेम्परेचर टू राइज इन लैंड लॉक्ड रीजन, उससे क्या होता है? तापमान में टू राइज, ऊंचा उठ जाता है। लैंड लॉक्ड रीजन का मतलब है भूमि बंद क्षेत्र, जहाँ पर चारों तरफ से ही बिल्डिंग्स बनी हों, वहाँ पर पेड़ पौधे ना हों, तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं भूमि बंद क्षेत्र। लाइक दिल्ली, तो दिल्ली आपको पता ही है, वहाँ पर व्यापार भी ज़्यादा होता है, इंडिया की राजधानी भी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला, वहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है, तो वो क्या हो गया? एक डिब्बे की तरह हो गया है। तो दिल्ली में सफोकेशन भी ज़्यादा है, वहाँ पर पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा है। चंडीगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है बेटा जहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन भी अधिक होती है, क्योंकि वहाँ के लोग पेड़ बहुत लगाते हैं, और वो हमारे हरियाणा की और पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़। तो ये था विंड पैटर्न। सब बच्चे ध्यान से सुने, स्पेलिंग्स पे अच्छे से क्लियर करेंगे और रीडिंग अच्छे से लेंगे। विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। Wind that blow from the sea brings rain to the coastal area but gives a dry weather in inland areas. The monsoon winds that blow from the Arabian Sea towards the land bring rain. The winds that blow from the Thar Desert during summer causes the temperature to rise in land locked region like Delhi. तो आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का डायग्राम कर लिया होगा। तो आज हम एल्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। Question number 1. Places, ऐसा स्थान located at higher altitude are dash, कैसा होता है? कूलर, ठंडा। क्वेश्चन नंबर 2. Places located at lower गर्म होता है, वार्म होता है। The temperature goes down. टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। goes down that degree
किलोमीटर या फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो फ़ारेनहाइट डिग्री कितने डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है 4 डिग्री। आंसर इज 4 डिग्री। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। इसका मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो ये थे आपके एल्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो ये क्वेश्चंस को रीड करें सब बच्चे। राइट केयरफुली बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखें। Places located at higher altitude are cooler. Places located at lower altitude are warmer. The temperature goes down that degree Fahrenheit for every 1000 feet you climb. 4 degree. But altitude means height. HEIGHT. सब बच्चे स्पेलिंग्स पे ध्यान दें। HEIGHT height. Next is our write carefully बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखें। Next is our humidity. Next is our humidity, जिसे आर्द्रता या नमी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इसका, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी आर्द्रता है क्या? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर or moisture content of the air. The places near the coastal areas, कोस्टल एरिया थे जो समुद्र के तट पर होते हैं, आर डैश कैसा होता है वहाँ का स्थान? ह्यूमिड, नमी से भरा हुआ। When will we feel uncomfortable? अनकंफर्टेबल होता है मतलब हमारे को अच्छा कब नहीं लगता, अनकंफर्टेबल लगता है कि हमें अच्छा अनुभव नहीं होता। When the humidity is high, when the humidity is high,
हमें पसीना नहीं आता। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना। क्योंकि कहते हैं बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखने के लिए पसीना आना हमें बहुत ज़रूरी है। Who leads to formation of clouds? High humidity. High humidity. हाई मतलब ज़्यादा, ऊंची, ह्यूमिडिटी आर्द्रता। तो स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली। सब बच्चों को क्लियर नज़र आ रहा है? सब बच्चे ध्यान से देखें। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? अब इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? आर्द्रता या नमी क्या है? Humidity is the amount of water or moisture content of the air. Second question, the places near the coastal area कैसे होते हैं? Humid से, आर्द्रता से भरे हुए। Third question, when will we feel uncomfortable? When the humidity is high, we feel uncomfortable because we do not sweat. हमें पसीना नहीं आता। Who leads to formation of clouds? बादल कैसे बनाए जाते हैं? कौन इसमें सहायक है? हाई ह्यूमिडिटी। जब अधिक आर्द्रता हो जाती है, अधिक नमी होती है, तो बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ह्यूमिडिटी। सब बच्चे ध्यान से लिखें। नेक्स्ट इज आवर विंड पैटर्न। सब बच्चे ध्यान से लिखें। 2 मिनट्स है बेटा आपके पास। Next is our wind pattern. Okay students, next is our wind pattern। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन से अब आपके विंड पैटर्न यानी कि हवा का तरीका। पैटर्न होता है उसका कैसा मेथड है, कैसा तरीका है। Who affect the climate of a place? जो हवाएं हैं वो भी हमारे वातावरण जलवायु को प्रभावित करती हैं। Winds that blows, जो बहती हैं, from the sea, समुद्र से, brings dash to the coastal area। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के जो तट के क्षेत्र में क्या लाती हैं? रेन। क्या लाती हैं? रेन, वर्षा। But gives a dry weather, सूखा
मौसम कब लगता है? इन डैश एरिया, कौन से एरिया में सूखा हो जाता है? इनलैंड, अंतर्देशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू सीज नेम, दो समुद्रों के नाम। नेम एनी वन सी, द अरेबियन सी, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारे पास स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिख रही हूँ। नेम एनी टू डेजर्ट्स नेम, दो रेगिस्तानी के नाम बताने रेगिस्तान के। द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। Next question is, name any one landlocked region, ऐसे क्षेत्र का बताया है जो भूमि बंद क्षेत्र होता है। दिल्ली, क्या है? दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जो लैंडलॉक्ड, भूमि बंद क्षेत्र है, जहाँ पर चारों तरफ सारी की सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, समझें, फिर आप उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको सिलेबस मिल जाएगा, 1 to 6 चैप्टर ही हैं, उसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट के क्वेश्चंस। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हु अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस? विंड्स, विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सी ब्रिंग्स डैश टू द कोस्टल एरिया रेन बट गिव्स ए ड्राई वेदर इन द डैश एरिया में क्या आता है? इनलैंड एरिया में। नेम एनी वन सी, किसी एक समुद्र का नाम बताइए, अरेबियन सी। नेम एनी टू डेजर्ट के नाम बताइए, सहारा डेजर्ट एंड थार डेजर्ट। और नेम एनी वन लैंड लॉक्ड रीजन, दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो ये है आपका चैप्टर 4, सब बच्चे अच्छे से लर्न करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे से बेटा। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें। टेक केयर।